हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 7th के गणित विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 32 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 2 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के गुण। आओ याद करें बच्चों। त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होगा? मध्यिका कहते हैं। सेकंड है आपका, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे बच्चों, मान लिया ये एक त्रिभुज है और यहां से एक लंब खींचा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं, ये देखिए बच्चों, ये जो भुजाएं हैं, जैसे मान लिए ए बी और सी त्रिभुज हो गया। ये भुजा ए बी भुजा और बी सी भुजा, इन दोनों का योग जो है AC भुजा से ज्यादा होगा। ठीक है, अगला है आगे बच्चों, त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। इन दोनों का अंतर जो है तीसरी भुजा के माप से कम होता है। ये भी सही है बच्चों, इन दोनों भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा के माप से जो है कम होता है। ठीक है, अगला है, पाइथागोरस गुण केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। तो बच्चों, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो इसकी भुजा का वर्ग बराबर इसकी भुजा का वर्ग और इसकी भुजा का वर्ग प्लस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण पर ही लागू होता है बच्चों, कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा समकोण। ऐसे इसको कर लेना है। नेक्स्ट है, कागज की 21 पट्टियां निम्न दिशा दिए गए निर्देशों के अनुसार काटिए। तो इसमें ये निर्देश दिया गया है बच्चों, ऐसे काटना है। इसमें दिया गया है 2 पट्टियां 6 सेंटीमीटर की, 4 पट्टियां 7 सेंटीमीटर की, फिर 6 पट्टियां 8 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां 9 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां 10 सेंटीमीटर की और 1 पट्टियां 11 सेंटीमीटर की, और 2 पट्टियां 15 सेंटीमीटर की और 2 पट्टियां 17 सेंटीमीटर की। सारणी में दिए गए अनुसार 3-3 पट्टियां से त्रिभुज बनाएं और सारणी को पूरा कीजिए। तो त्रिभुज का माप दिया गया है बच्चों, क्या त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है? यदि हाँ, तो त्रिभुज का प्रकार लिखना है। अब 7 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, त्रिभुज सदैव तब बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लिया एक 7 सेंटीमीटर की भुजा हो गई और एक 8 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। इन दोनों भुजाओं का योग 9, ये जो है 9 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है इससे अधिक होगी। तो हाँ बच्चों, इसका त्रिभुज बनेगा। और ये कौन सी प्रकार की त्रिभुज बनेगी बच्चों? ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगी, इसकी भुजाएं समान नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए 8 और 6 अगर हम प्लस करते हैं, 6 + 8 बराबर कितना होगा? 14 हो जाएगा। और ये तीसरी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना, तो 14 सेंटीमीटर है, अर्थात ये त्रिभुज बनेगा। और कौन सी त्रिभुज बनेगा बच्चों? ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही 7 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, इन दोनों को प्लस करते हैं 14 हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर से अधिक है, तो इसका मतलब ये भी कोण बनेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो 17 सेंटीमीटर से अधिक होगा, तो ये बनेगा बच्चों, इसमें त्रिभुज बनेगा और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही 9 और 11 को प्लस करेंगे तो 11 9 जो है बच्चों ये 20 हो जाएगा, और 17 सेंटीमीटर से अधिक है, तो यहाँ पर भी त्रिभुज बनेगा। और कौन सी त्रिभुज बनेगा बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। ऐसे 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे, 13 सेंटीमीटर हो गया,
और ये 15 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है, अर्थात इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसमें त्रिभुज बच्चों बनेगा और ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी में माध्यिका और शीर्ष लंब खींचिए। तो बच्चों एक चीज जान लीजिए, जैसे मान लिया ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो इसमें जितने भी कोई रेखाएं हैं ये सभी क्या होंगी, ये माध्यिका होंगी। ठीक है ना, ए बी सी है और इसको मान लिया एक्स वाई जेड और एम कुछ भी लिख दे। तो अब जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड ए एम ये सब माध्यिका हो जाएगा बच्चों। और इसमें कह रहा है शीर्षलंब, शीर्षलंब बच्चों इसमें जस्ट यहाँ पर जो समकोण बनाएगी, जो लंब जो है इस पे ए और डी मान लिया, इसको डी लिख देते हैं, ए डी जो है ये शीर्षलंब हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो कि ये जो समकोण बनाएगा। ठीक है, तो इस पे एक शीर्षलंब खींचना है, सभी में माध्यिका लिखना है और शीर्षलंब, तो ये सभी को आपको इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए तथा इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए समकोण कितने हुए, 1 और 2, मतलब ये इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं सत्यता देखते हैं बच्चों। पाइथागोरस का हमें पता है ना, ये है ये आधार हो गया। ठीक है, और ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार का स्क्वायर, आधार की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों 8 स्क्वायर है, ये बराबर हो जाएगा कर्ण की स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 की स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 की स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो देखिए, तो 36 और 64 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, और इधर भी 100 है, अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर रहा है, अतः ये समकोण बनेगा बच्चों। ऐसे ही आपका ये वाला भी है, 8 और 15 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर बराबर 17 की स्क्वायर, तो हो रहा है, इसलिए ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये कार्यपत्रक था, आप इसको हल कर लीजिए। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है, यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।